बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी होने वाली है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार। कुछ नया तड़का, कुछ नया तरीका। आज की होने वाली है ये कीमे की धमाकेदार न्यू रेसिपी। आज कीमे की ऐसी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो कीमा है वो हम हाथों से बना हुआ कीमा यूज़ करेंगे। हाथों से बना हुआ कीमा और मशीन के कीमे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक बार आप ये वाला कीमा ट्राई करें अपने घर में, आप बाकी सारे कीमे की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे जब एक बार आप ये लाजवाब और मज़ेदार कीमा खाएंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नया और आसान तरीका कीमा बनाने का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है। ऑलरेडी मैंने कीमा कर दिया, बट मैंने एक पीस रखा हुआ था ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ कि आप घर में कीमा कैसे बनाएंगे। कीमा मतलब बहुत ही हमने बारीक बारीक नहीं करना, थोड़ा सा हम इसको मोटा मोटा खुद कट करेंगे घर में। बिल्कुल ऐसे ही आपने पहले स्ट्रिप्स कट कर लेनी है बोनलेस चिकन की। उसके बाद आपने बिल्कुल ऐसे ही कट करना है। बोटियाँ बिल्कुल छोटी छोटी कट नहीं करनी, बिल्कुल कीमा नहीं बना देंगे। बोटियाँ इतनी रखेंगे कि वो नज़र भी आए। तो जो हाथों से कीमा बनता है ना, उसका जायका तो बहुत ही लाजवाब होता है मशीन के कीमे से। रोज़ाना आप मशीन का कीमा तो खाते ही हैं, तो एक बार आप ये वाला कीमा ट्राई करें। आपको कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही आसानी से सारा काम हो जाएगा। रेसिपी तो बहुत ही लाजवाब है। तो अब मशीन के कीमे को छोड़ के आपने ये वाला कीमा लाजमी ट्राई करना है। आप खुद घर में यकीन कीजिए, एक बार बनाएंगे तो आप ऐसे ही कीमा घर में करके खुद बनाना पसंद करेंगे। बाहर से लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आपने हाथों की मदद से मोटा मोटा कीमा करके रख लेना है। कीमे को ऑलरेडी मैंने टोकरी में ऐड कर दिया था ताकि कोई एक्स्ट्रा वाटर हो तो वो निकल जाए। उसके बाद किसी भी बाउल में कन्वर्ट कर लीजिए और साथ ही ऐड करेंगे 1 कप दही। जी हाँ, कीमे को हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए ऐड होगा दही और गार्लिक। गार्लिक की जगह अगर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने गार्लिक को चॉप करके ऐड कर लिया। तो यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे कीमे को। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कीमे का। एक बार यकीन मानिए, आप इस तरीके से कीमा बनाएंगे सारी रेसिपीज आप भूल जाएंगे। सिर्फ इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे आइंदा जब भी आप कीमा बनाएंगे। तो यहाँ पे अब कीमे को मैरिनेट करके आप रख दीजिए 20 मिनट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर भी मैंने गार्लिक चॉप करके ऐड कर दिया है और थोड़ी सी चिलीज़ ऐड कर लीजिए। इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे गार्लिक का, सिर्फ लाइट गोल्डन गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज। प्याज भी मैंने 1 से 2 मीडियम साइज़ की यहाँ पे लिया, बिल्कुल बारीक कट कर ली थी और ऐड कर लिया। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कट कीजिए, ऐड कर लीजिए। अदरवाइज़ आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। जो आपको आसान लगे तरीका आप वो यूज़ कर लीजिए वैसे। तो यहाँ पे आप प्याज ऐड करने के बाद अच्छे से प्याज को भी पका लेंगे ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए। थोड़ा सा गोल्डन कलर प्याज पे आना स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं बताऊंगी आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए अच्छे से प्याज को पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। हल्का हल्का प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे टमाटर का मैंने मसाला बना के रखा हुआ था ऑलरेडी। अगर आपको इस टमाटर के मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना आप इस टमाटर के मसाले की जगह सीधा टमाटर का पेस्ट, टमाटो प्यूरी ऐड कर लीजिए 1 कप। तो या टमाटर कट करके भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप वो काम कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो मैंने मसाला ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अगर आप कभी भी आपको जल्दी से कुछ बनाना पड़ जाए, हांडी बनानी पड़ जाए, तो अगर आपने ये मसाला टमाटर का बना के रखा हो तो आपके लिए भी आसानी है। सिर्फ निकाल के ऐड कर लीजिए। महीने से ऊपर तक आप इस मसाले को स्टोर कर सकते हैं किसी भी जार में। तो यहाँ पे अब हम करेंगे कुछ मसाले ऐड। रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लिया। उसके बाद ऐड होगा यहाँ पे अचारी मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए। इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले भी हमने नहीं ऐड किए क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा मसाले भी आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, मैदे के लिए अच्छे नहीं हैं। तो जितना चाहे उतना गरम मसालों को कम यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे जब मसाला अच्छे से भुन जाए, मसाले ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मैरिनेटेड हमने कीमा रखा था वो ऐड कर लीजिए। तकरीबन उसको भी 20 से 30 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट करने के बाद कीमे को। तो यहाँ पे अब कीमा ऐड करने के बाद आपने लिड से कवर करना है और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कीमे को पकने के लिए आप रख दीजिए। 10 मिनट के बाद आप कीमे को चेक कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जो हमने हैंडमेड कीमा बनाया है बिना किसी मशीन के, आप चाहें तो मैंने जितनी इसका थोड़ा मोटा कीमा रखा है, आप चाहें तो हाथों से इसको बारीक भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी क्योंकि मशीन के कीमे का वो जायका नहीं रहता जब आप हाथों से कीमा बनाते हैं फ्रेश।
और उसका जो आप सालन बनाते हैं वो जो बनता है लाजवाब जायका उसका, वो आपको ऐसे इस कीमे में ज़रूर मिलेगा। जैसे आप मेरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करेंगे, आप शादियों वाला, बाज़ार वाला, रेस्टोरेंट वाला सारे कीमे भूल जाएंगे जब आप एक बार ये कीमा अपने घर में बनाएंगे। आपके घर वाले, बच्चे सब शौक से खाएंगे और पहली ट्राई में ही सब आपके दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमा जो है वो हमने अच्छे से भून लेना है। चिकन का कीमा है तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आपको बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो कीमा था उसने काफ़ी पानी यहाँ पे रिलीज़ करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप कवर करके इसको पकाएंगे तो काफ़ी पानी यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। अभी इतना पानी नहीं है। तो अभी हमने अच्छे से कीमे की बुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पे। अभी तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे इस स्टेज पे हमने ऐड करना है दही। दही मैंने अच्छे से फेंट के ऐड कर लिया 1 कप। अगर आप चाहें तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस स्टेज पे दही तो आप कर सकते हैं, नहीं है अवेलेबल तो क्रीम यूज़ कर लीजिए। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे हम साथ ही दही ऐड करने के बाद, दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर लेंगे आलू। आलू आपने मीडियम साइज़ के जैसे भी आप कट करना चाहें कर सकते हैं और ऐड कर लीजिए। अब अच्छे से आपने पकाना है, आलू भी अच्छे से गल जाने चाहिए। इस वजह से अब हम कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। साथ साथ चेक करते रहिएगा ताकि कीमा जले नहीं। साथ ही कर लेते हैं एक और ज़रूरी काम। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ लिया। आप कोई भी छोटी बड़ी आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है ग्रीन चिली वो यूज़ कर सकते हैं। उसको बीच में से कट कर लीजिए। बीज जो है मिर्च के वो आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अचारी मसाले का पेस्ट में रेडी करी हूँ जो हम भरेंगे मिर्चों के अंदर। तो यहाँ पे अचार का जो मसाला है वो मैंने घर में ही रेडी किया। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके अंदर मसाले के अंदर मैंने ऐड किया नमक और विनेगर। ये 2 चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके ऐसे पेस्ट रेडी कर लीजिए और मिर्चों के अंदर इसकी फिलिंग कर लीजिए। अच्छे से भर दीजिए मिर्चों में ये मसाला। उसके बाद आपकी अचारी मिर्ची यहाँ पे हो जाएगी बिल्कुल रेडी। बाद में हम इसको फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही जायकेदार ये बनेगी। जब आप इसको डालेंगे, ऐड करेंगे कीमे के अंदर तो जो जायका आएगा वो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगा। तो यहाँ पे मिर्चों की हो चुकी है फिलिंग अच्छे से। जो थोड़ा मसाला बचा था वो मैंने मिर्चों के ऊपर लगा दिया। तो अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से फ्राई। थोड़ा सा तवे पे ऑयल ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये सारी मिर्चें ऑयल में ऐड कर दीजिए और अच्छे से दोनों साइड से इसको पका लीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। जब मिर्चें अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप निकाल के इसको रख लीजिए। और जो ऑयल है यहाँ पे, ये जो अचारी ऑयल है चिली का, ये आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। हम इसका तड़का लगाएंगे अभी यहाँ पे कीमे में। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होगी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने 1-2 बार ट्राई किया है। सच मानिए मेरे घर वाले सब मुझसे ज़रूर फरमाइश करते हैं बिल्कुल ऐसे ही कीमा बनाने की। तो मिर्चें तो हमने फ्राई करके रख दिया साइड पे। तो जो ऑयल था उसका तड़का लगा लीजिए इस कीमे पे और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। खुशबू तो आना स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता नहीं सकती कैसी लाजवाब खुशबू आ रही है अभी फ़िलहाल कीमे से कि खाते खाते आपका पेट तो भर जाएगा बट आपके हाथ फिर भी नहीं रुकने वाले। तो अब यहाँ पे हम कवर करके इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी पानी है कीमे में। तो ये जो पानी है ये हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो इस वजह से मीडियम फ्लेम पे अब आप अच्छे से कीमे की भुनाई कर लीजिए। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला कुछ ऐड करना है तो टेस्ट कर लीजिए, नमक की कमी है तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये शानदार रेसिपी क्योंकि ईद आने वाली है तो आपके बहुत काम आएगी। तो जो मेहमान आएंगे जब आप उनको ये सर्व करेंगे मज़ेदार गरम गरम कीमा, तो वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। वो आपकी तारीफ़ करते करते थकने नहीं वाले। इस कीमे की रेसिपी पूछे बिना वो जाने नहीं वाले। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत पानी ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। मज़ीद इसको अच्छे से भून लेंगे। इस रेसिपी को जितना सिंपल में रख सकती थी मैंने उतना सिंपल रखा आप लोगों के लिए कि इजीली अवेलेबल जो होती हैं किचन में चीज़ें वो ही यूज़ करके मैं ये रेसिपी बनाऊं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। क्योंकि आप लोग मुझे बार बार कहते हैं कि आसान रेसिपी, आसान इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया कीजिए। तो उस बात का ख्याल रखती हूँ मैं। अगर फिर भी आपको कोई मुझसे खास फरमाइश करनी हो या कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर दिया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। तो यहाँ पे पानी हो चुका है अच्छे से ड्राई कीमे का। तो जो हमने चिली रेडी की थी अचारी वो ऊपर ऐड कर लीजिए और सर्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है अचारी कीमा बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि मुंह में पानी आ जाने वाली ये रेसिपी है। अपने घर में आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।